हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 1 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस कार्यपत्रक में हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे जो श्री हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। व्यंग की एक ऐसी विधि है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह कहते हैं कि बात कह भी दी जाए और बुरी भी ना लगे। व्यंग मजाकिया लहजे में कही बात होती है। इस पाठ में व्यंग का प्रयोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया है। यह व्यंग को यदि एक बार में ही पूरा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा मज़ेदार होता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको व्यंग दे रखा है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी को बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती जो जबलपुर की ट्रेन मिलाती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी ये जो आपकी बस दे रखी है इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वो पूछते रास्तों में डाकू मिल जाएंगे? तो वो कहते नहीं, बस डाकिन है। बस को डाकिन इसलिए कहा गया है, यानी डाकू शब्द का ही स्त्रीलिंग रूप है, यानी बस ही खतरनाक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। फिर जब उन्होंने बस को देखा तो उन्हें बहुत दया आने लगी। खूब वयोवृद्ध, यानी बहुत बड़ी आयु है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस बस ने। सदियों के अनुभव निशान लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि इसकी वृद्धावस्था थी, यानी इसे ये बुढ़ापा था इस बस का, इससे कष्ट होगा। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हो जा सकता था? तो वो बोलते हैं कि ये बस तो पूजा के योग्य है, अब इसे सवार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नए शब्द दे रखे थे। नए हाजिर यानी मौजूद, उपस्थिति, डाकी यानी डाकू शब्द का स्त्रीलिंग, वयोवृद्ध यानी बड़ी आयु वाला या वाली, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। अभी आपको गद्यांश दे रखा है, उसी से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों किया? पढ़कर बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, लेखक ने बस में जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था और 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए उनका ज़रूरी था जाना। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो लोगों ने सलाह दी कि इस बस से नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ी खतरनाक है, डाकिन है। तो लोगों ने लेखक को ये सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस बस से नहीं जाते क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ कब रुक जाए, कब ख़राब हो जाए। प्रश्न नंबर 3 है, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग में क्या कहा? तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो आप इसका अपने शब्द में लिखें। बस की हालत देखकर लेखक को हंसी आती है। वह कहते हैं बस तो पूजा करने योग्य है। बस बहुत पुरानी और जर्जर थी। लेखक ने उसकी दशा पर मजाक किया और उसे देखकर उसे दूर से प्रणाम करना ही ठीक लगा। प्रश्न नंबर 4 है, गद्यांश के इस भाग से आगे की घटना अपनी कल्पना से लिखिए। तो आप आगे लिखेंगे, बस की हालत देखकर लगता है कि बस रास्ते में कई बार रुकेगी। बस की हालत देखकर लगता था कि बस रास्ते में कई बार रुकेगी, लेखक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आगे की घटना हमें लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि है, अपने घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए, यानी आप उससे मजाक कैसे उड़ा रहे हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से, मैंने अपने घर में पड़े पुराने रेडियो से बात की। ये रेडियो इतना पुराना है कि मानो इसकी पूजा करने का मन करता है। जब ये चलता है तो क्या ऐसा लगता है कि कोई गायक बोलने से पहले सोच रहा हो कि क्या बोलूं। ये रुक रुक कर चलता है, मानो चलने से पहले ये आज्ञा ले रहा है। जब तक ये चलता है तो हम सबको हंसी आ जाती है। तो ये जब भी चलता है हमें हंसी आ जाती है। तो ये आप ऐसे व्यंग बना कर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।